Question number 9. Dinkar, Navita and Vani were partners sharing profit in and loss in the ratio of 3:1. ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा. ऑन 30th June 2017 नवीता डाइड. नवीता की डेथ 30 जून 2017 में हुई. हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर रुपीज 6 लाख. कह रहे जी जितने दिन उन्होंने, जैसे आप बात कर रहे थे कि ईयर क्लोज होता है मार्च में, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में, और अप्रैल से लेकर 30 जून तक इन्होंने काम किया. उसके बाद इनकी डेथ हो गई. तो अप्रैल मई जून, ये टोटल कितने महीने हो गए बेटा? 3 महीने हो गए. अभी 3 महीने में इन्होंने बता दिया निकाल के हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट जो है वो बेस होगा, किसके बेसिस पे निकाला जाएगा? उतने दिन के सेल्स के बेसिस पे निकाला जाएगा. तो उतने दिनों में जो सेल्स हुआ है वो कितने का हो गया बेटा? 6 लाख का सेल्स है. उन्होंने बताया, ये भी इंफॉर्मेशन दिया. अब कहते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर. पिछले 4 सालों से ना प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है वो 10% सेल्स पे है. तो जब पिछले 4 सालों से 10% चल रहा है, तो जिस ईयर में इसकी सेल, जिस ईयर इसकी डेथ हुई उस ईयर इसका सेल्स 6 लाख करता. तो बेटा 6 लाख पे भी तो 10% का ही प्रॉफिट होगा. अब 6 लाख का 10% हुआ, कितना हो गया जी? 60,000 का प्रॉफिट हुआ. कंपनी का प्रॉफिट हुआ 60,000. ये सिर्फ नवीता का जो डेथ हुआ है सिर्फ उसका प्रॉफिट नहीं है, ये 60,000 का प्रॉफिट पूरे फर्म का है. अब इसमें इसमें कितने दिन काम किया नवीता ने? 3 महीने काम किए. ठीक है जी. अब 60,000 में 3 महीने काम किए, तो महीने देखने हैं बेटा. सेल्स वाले में आपको मंथ कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो सेल्स जो था ना वो 3 ही महीने का तो सेल्स था. आपको अलग से मंथ निकालने की कोई जरूरत नहीं कि वो सेल्स 12 महीने का सेल्स तो दे नहीं रखा, आपको दे तो रखा था 3 ही महीने का ना. तो ये जो प्रॉफिट आया वो कितने महीने का आया? 3 महीने में. इसका जो नवीता का प्रॉफिट शेयर था वो 2/6 था, तो हमने इसका 2/6 कर दिया. तो नवीता का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया? 20,000 हो गया. क्लियर है जी. अब ये तो अमाउंट हो गया. अब आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जर्नल एंट्री क्या होगी. तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था. ये ओल्ड रेशियो है. पार्टनर्स का नाम है दिनकर, नवीता और वाणी, ओल्ड रेशियो में. उसके बाद नवीता रिटायर हो, डेथ हो गया, तो उनका न्यू रेशियो क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, तो हम क्या मान के चलेंगे बेटा? जो पहले से था वही है. क्या अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आया? नहीं आया. तो ऐसी सिचुएशन में हमने एंट्री क्या बताई थी आपको? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीतास कैपिटल अकाउंट. तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू, इसकी डेथ की डेट दी हुई थी 30 जून, 30 जून 2017. ये भी 17 ही है. टोटल सेल्स हमारे पे 6 लाख का था. उसमें 10% का प्रॉफिट शेयर है बेटा इसका सेल्स पे, और ये आ जाता है जी 60,000 का प्रॉफिट उतने दिन का. अब नवीता का शेयर निकालेंगे. नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, $60,000 का. नवीता का प्रॉफिट शेयर है बेटा 2/6, तो नवीता का प्रॉफिट शेयर हो गया जी 20,000. अब इसकी जर्नल एंट्री भी कर देंगे सर हम, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है.
नो चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो एंट्री बताई थी ना मैंने आपको अभी, बताइए सर क्या था वो। वेरी गुड, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविता, नविता's कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है बेटा आपका 20,000 रुपये। नरेशन बीइंग Navita's share of profit transferred to Navita's capital account। ये इनकी जर्नल एंट्री होगी जी। तो जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा था वो समझ में आ गया इसमें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अनिल, सुनील और हरी शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाले जो हैं बेटा वो इक्वली है। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को सुनील की डेथ होती है। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 31 दिसंबर। अब देखो इत्तेफाक से जिस दिन इसकी डेथ हुई उसी दिन अकाउंट्स भी क्लोज होता है। डेट देखो आप ध्यान से देखना, ये कहते हैं इसकी डेथ जो है 31 दिसंबर को हुई है, और हमारा जो बुक्स क्लोज होता है, जो बनाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी, एंड कब होता है उसका 31 दिसंबर में ही होता है। और आगे लिखा है उन्होंने नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड, आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया है, कैलकुलेट करके दे दिया ना। क्या इस बार सस्पेंस अकाउंट आएगा? सस्पेंस अकाउंट तब आता है जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट एस्टिमेशन बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया बेटा आपका? अब ये 6 लाख का प्रॉफिट सिर्फ क्या सुनील को मिलेगा? ये तो सभी को मिलेगा। किस रेशियो मिलेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। कह रहे जी पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर। आइए जी 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहां है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट to Sunil's capital account to Hari's capital account। प्रॉफिट टोटल है हमारे पास 60,000, रेशियो में बांट देंगे 6 लाख है। ओके 2 लाख, 2 लाख रुपीज इसको भी और 2 लाख रुपीज इसको भी। नरेशन लिखेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया जी। हो गया सर? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A, B and C were partner in a firm sharing profits losses in the ratio of 2:1। 3 पार्टनर्स है बेटा,
ऑन 25 फरवरी 2019, देखो ये बीच में फरवरी की भी 25 तारीख को इनकी डेथ हो गई। बी डाइड, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 5000। कह रहे जी बी की डेथ हो गई और बी का प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, पूरी कंपनी का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया इन्होंने, किसका प्रॉफिट सिर्फ कैलकुलेट किया बेटा, ये बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया इन्होंने। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5000, और आपसे कह रहे हैं कि जी आपने ऐसा करो सिर्फ जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो ये तो प्रॉफिट है ना, और ये जाहिर सी बात है कैसे होगा, ये एस्टिमेशन बेसिस पे, अगर होता तो पूरी कंपनी का निकाल के दिखाते फिर ये प्रॉफिट। तो ये किस तरीके से निकाला इन्होंने, एस्टिमेशन बेसिस, और जर्नल एंट्री करनी है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11, तो आप जर्नल एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई है बेटा, तो आप यहां पे लिख दीजिए 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, being B share of profit credited to his account, और ये वैल्यू भी गिवन है बेटा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C were partners sharing profit losses in the ratio of 3:1. B died on 30th June 2022, 30 जून 2022 में इसकी डेथ हो गई। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कह रहे जिस ईयर में डेथ हुई है, देखो बेटा 30 जून 2022। अब 30 जून 2022 से इसका मतलब ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा पता है आपको, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 में और एंड होगा 31 मार्च 2023 में, और इसमें यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे बताया इन्होंने 30 जून 2022 में ये डेथ हो गई है। ये ड्यूरेशन इन्होंने बिजनेस में सर्व किया। अब क्वेश्चन कहता है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये कह रहे हैं कि भाई इस साल में जो भी प्रॉफिट होगा, हम क्या करेंगे, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल हुआ था उसको इस साल का हम प्रॉफिट मान लेंगे, जो भी पिछले साल हुआ था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 23 वाले के लिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो 2022 में था प्रॉफिट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। 22 वाले प्रॉफिट को ही किसका प्रॉफिट माना जाएगा, 23 का प्रॉफिट मान लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जबकि 2023 में अब बेड डेट्स ऑफ ₹2000 भी है। एक बेड डेट्स कितने का है, 2000 हैड टू बी एडजस्टेड, और ये 2000 का एक बेड डेट्स है जिसको हमें एडजस्ट करना है। यानी 2022 में प्रॉफिट जब निकाला था हमने तब तो वो बेड डेट्स नहीं हुआ था, लेकिन 23 में जब आप मानेंगे तो उसको आपको बेड डेट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो भाई प्रॉफिट फॉर 2022 वाज ₹14,000 बिफोर एडजस्टमेंट्स ऑफ बेड डेट्स। बेड डेट से पहले प्रॉफिट हमारे पास कितने का है बेटा, 14,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। अब आपसे पूछ रहे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दीजिए टिल द डेट ऑफ हिज डेथ,
उसके डेथ तक। तो ध्यान से देखिए बेटा, 2022 में ये जो पिछला साल था, 2022 का जो प्रॉफिट है वो 14,000 रुपये, और यही प्रॉफिट को 2023 का प्रॉफिट हमें मान लेना है। लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट ये जो 14,000 है ना, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, एक बैड डेट्स माइनस करना, और कितना हो जाएगा ये 12,000। तो इसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखिएगा मेरे साथ साथ। प्रॉफिट्स फॉर 2021 से लेके 22 में हुआ था 14,000 जी। बेटा ईयर 22 में खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट तो 21 में ही हुआ होगा। यासिर ये 23 का ना एंड कब है, मार्च में, तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 22 में। तो इसे कहूंगा मैं 22 से 23। और पिछले साल का एंड कब हुआ होगा, मार्च में। 22 में स्टार्ट कब हुआ होगा, 21 में। तो प्रीवियस ईयर को हम ना जो 22 कह रहे हैं वो स्टार्ट तो 21 में हुआ था ना, तो 2021 से 22 लेंगे इसको। और एक बेड डेट्स है जो हमें एडजस्ट करना है, वो बेड डेट्स कितने का है सर। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे, प्रॉफिट फॉर 2022 से लेके 23 का आफ्टर बेड डेट्स, बेड डेट्स के बाद 14,000 माइनस का बेटा 2,000 का प्रॉफिट। तो ये बेड डेट्स के बाद जो प्रॉफिट आया कितना आ गया, 12,000 का प्रॉफिट आ गया जी। ये है जिस ईयर में उनकी डेथ हुई थी पार्टनर्स की, उस ईयर का प्रॉफिट है ये। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, किसकी डेथ हुई ये पढ़ लेते हैं। इसमें डेथ जो हो रही है बेटा, बी की डेथ हुई है, कब हुई है, 30 जून में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर 30 जून तक। भाई हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं इतने दिन का, सिर्फ ये वाला इतने दिन का। तो जो पहले साल का प्रॉफिट था उसी को इस साल का लिया, और वो प्रॉफिट आया हमारा 12,000। तो बेटा ये जो हमारा साल है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसका पूरा प्रॉफिट है 12,000 रुपये का। मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना है बस, अप्रैल मई और जून, सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट है 12,000, उसमें अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 महीने का आ जाएगा, और बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 3,000 का प्रॉफिट। ठीक है जी, 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें आपको निकालना है बी का शेयर, बी का शेयर, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। इस पॉइंट को आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1 अप्रैल 22 से लेके 30 जून 2022 तक। बेटा बी कितने दिन तक जॉब कर रहा है, सिर्फ अप्रैल से लेके 30 जून तक। तो आप बी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकालना है ना, क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही था। तो टोटल प्रॉफिट इतने दिन का हुआ कितना था, तो ये सारा 3,000 बी का ही है क्या, कितना देना है उसे, 3,000 में जो इसका प्रॉफिट शेयर है, आप देखिए इसका प्रॉफिट शेयर है 2/6, तो ये 2/6 इसको दे देंगे बेटा, और ये आ गया जी 1,000। आपसे क्वेश्चन ने तो इतना ही पूछा है, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं एक लाइन बढ़ा दीजिए, जर्नल एंट्री इसकी बताइए क्या बनेगी, प्रॉफिट देने की जर्नल एंट्री क्या होगी इसमें,
P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये एंट्री से पहले हमें देखना होता है रेशियो में चेंज तो नहीं आया। आप देखिए पहले इनका ओल्ड रेशियो कितना था, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है 3:1, रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना है 3:, और अगर इसके बारे में बताया नहीं है तो इसका न्यू रेशियो भी कितना है, तो रेशियो में तो कोई चेंज नहीं है। जब रेशियो में चेंज नहीं है तब आप ये जर्नल एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 1,000 रुपये। कर लिया जी, समझ में आ गया बात है यहां तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर इन अ फर्म। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर इन अ फर्म। हरी डाइड ऑन 30 जून 2023। हरी की डेथ हो गई है 30 जून 2023 में। ध्यान से देखिएगा बेटा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, जब पिछला साल क्लोज हुआ था, जनरली क्लोज एक दिसंबर या मार्च में होता है, तो इन्होंने बोला पिछले साल जो क्लोज हुआ था वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ भी वहां तक आपको कैलकुलेट करना है। और यही तो करते हुए इतनी देर से हम लोग आ रहे हैं। जब पिछले साल का बुक्स क्लोज हुआ वहां से लेके जब उसकी डेथ हुई उतने दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। इस बार इन्होंने लैंग्वेज में बताया ये चीज़। और आगे कहते हैं कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ। जिस ईयर में डेथ हुई उसे आप छोड़ दीजिए, उससे पहले के 3 साल का प्रॉफिट आप ले लीजिए। भाई जिस ईयर में डेथ हुआ उस साल का प्रॉफिट हम ले भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। तो इन्होंने बोला उस ईयर को छोड़ के उससे पिछले वाले 3 कंप्लीट ईयर जो हो चुके थे उसके प्रॉफिट लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल प्रॉफिट बिफोर डेथ। डेथ से पहले जो पिछला 3 साल गुजरा है उन 3 सालों का प्रॉफिट ले लीजिए, उसका एवरेज कर दीजिए। उसी एवरेज को आप उस ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे जिस ईयर में उसकी डेथ हो गई है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जिस ईयर इसकी डेथ हुई बेटा उस ईयर को देखो आप ध्यान से, वो जून 2023 है। स्टार्ट कब हुआ होगा ये बताओ जरा। 1 अप्रैल 2023 में ये स्टार्ट हुआ होगा सर। अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो 2023 से 23 मार्च तक का जो एक प्रॉफिट है पिछले साल का, फिर 22 का और 21 का। कहने का मतलब ये कौन सा ईयर है 20 से 21, ये वाला कौन सा बेटा 21 से 22, और ये कब का है 22 से 23 का है। और जिस ईयर में डेथ हुई वो कौन सा ईयर था 23 से 24 वाला। इन्होंने 3 साल का आपके सामने प्रॉफिट रख दिया और आगे कहा है कि हरी जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट उतने दिन का निकालिए और साथ में जर्नल एंट्री कर दीजिएगा। चलिए जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो पिछले 3 साल का हमें एवरेज निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट एक है जी 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। तो ये आ गया एवरेज बेटा 1,20,000, सही है ये। अब एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 3 ईयर्स था
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर को ही हम प्रॉफिट ऑफ 2023 से 24 का मानेंगे। सही बात है ये? बताइए जी, प्रॉफिट ऑफ 2023 और एवरेज लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ही माना जाएगा इक्वल। तो कितना है भाई साहब ये प्रॉफिट ऑफ 2023 से 24 का जो प्रॉफिट है वो कितना मान लेंगे हम लोग? 1,20,000। अब इसमें हमें देखना है वो पार्टनर जो है वो कितने दिन तक रहा। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक। जितना भी 1,20,000 था उसमें से 3 महीने का, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 30,000 रुपये। क्या ये 3 महीने का जो 30,000 प्रॉफिट आया सारा का सारा उस पार्टनर्स का जिसकी डेथ हुई थी? क्या नाम है पार्टनर्स का जिसकी डेथ हुई है? हरी। तो हम हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। अब हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 का कितना करेंगे बेटा? इसका प्रॉफिट शेयर है हरी का, कुछ गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? इक्वली मानेंगे। तो ये 1/3 आएगा बेटा, और ये कितना आ गया जी? 10,000। अब इसकी आपको जर्नल एंट्री करना है क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट अमाउंट है सर 10,000। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी जी। एग्जाम में तो आप बिल्कुल फॉर्मेट में ही बनाएंगे जर्नल एंट्री को। हो गया सर? आई जी 14 पे 14। नहीं नहीं बेटा, होमवर्क कहाँ देता हूँ मैं। X, Y and Z were partners sharing profits losses in the ratio of, नहीं गलत कह रही है, फॉर्मेट होना चाहिए। X, Y and Z were partners sharing profit losses in the ratio of 3:1। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो है 3 पार्टनर से बेटा 3:1 है। Y डाइड ऑन 30 जून 2022। 30 जून को इसकी डेथ हो जाती है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, यहाँ पे प्रॉफिट आप ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है प्रॉफिट अप्रैल टू 30 जून 3,60,000, यानी अप्रैल से जून तक का प्रॉफिट इन्होंने निकाल के आपको दिया है। आगे कहते हैं एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ। इस बार इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार चेक करो चेंज हुआ है नहीं हुआ है। सही से देखना डेथ किसकी हुई थी। तो वाई के डेथ से पहले एक्स और जेड के बीच में रेशियो क्या था? 3:1 था, और अब न्यू रेशियो आ गया 3:2, यानी रेशियो चेंज हुआ है। अब रेशियो चेंज हुआ तो हमें गेनिंग पार्टनर्स के नाम चाहिए होंगे जर्नल एंट्री करने के लिए। ठीक है जी। और जो डेथ हुआ है किसका हुआ है बेटा? तो पहले वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, अच्छा 14। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले लिखेंगे वाई शेयर ऑफ
profits up to the date of his death। 3 महीने का टोटल प्रॉफिट गिवन है बेटा 3,60,000 और वाई का प्रॉफिट शेयर था इसमें 2/6। वाई का प्रॉफिट शेयर था 2/6 और ये वैल्यू आ गई जी 1,20,000 वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर। न्यू शेयर माइनस का ओल्ड शेयर। पार्टनर्स के नाम है सर एक्स, वाई और जेड। तो वाई का तो हमें पता ही है, एक्स का ओल्ड शेयर हमें लिखना है, वो था बेटा 3/, और ये था 1/6। अब न्यू की बात करी जाए तो ये है 3:2, 3/5 एंड 2/5, 30 माइनस का 3/30 जी। कैसे बेटा? अच्छा मैंने लिख दिया ये ना, ओके ओके ओके। हाँ मैंने फॉर्मूला तो लिखा और कुछ, ये ठीक है ना? कितना था ये? 3/6 और 1/6। इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। 30, 18 and 15, 3/30, 12 and 5, 7/30। तो इसने भी गेन किया बेटा, क्योंकि न्यू में से ओल्ड माइनस किया, पॉजिटिव आ जाए तो गेन कहते हैं। न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा तो गेन, लेकिन ओल्ड में से न्यू को माइनस किया पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। तो ये दो गेन कर रहे, तो जो गेन करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, ये हमने सीखा था। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे वाई का प्रॉफिट शेयर है 1,20,000 रुपये। बेटा इसी 1,20,000 को आपको रेशियो में बांटना है, और गेनिंग रेशियो जो है ना बेटा ये 3 और 7 है, यानी 3/10 और बच्चे 7/10। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 36,000। और ये आया जी 84,000। बीइंग वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट adjusted in गेनिंग रेशियो। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने एडजस्ट कर दिया उसके गेनिंग
रेशियो में। क्लियर है जी? आइए जी नेक्स्ट। 15। ना ना ना, 15। मैं 7 बजे छोड़ दूंगा, ज़्यादा नहीं, 12 मिनट और है। ना ना, 15। सर प्लीज़। हाँ बिल्कुल सर, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। राधा, टीना, रीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तीन पार्टनर से बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है, 1:1:1। रीता डाइड ऑन, ये कौन सा है? यही है ना, हाँ 15 जी, कुछ कह रहा हूँ। रीता डाइड ऑन 31 जुलाई 2022। इनकी डेथ जुलाई में होती है। राधा एंड टीना डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर अ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हो गई थी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, अप टू द डेट ऑफ डेथ, और जब इनकी डेथ हुई तब तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वॉज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड डिटरमाइन यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट है। इन्होंने बोला ये प्रॉफिट किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, यानी एस्टिमेशन बेसिस है। भाई पिछले साल के बेस पे प्रॉफिट निकाल रहे हो, इस साल का कैलकुलेट करके तो नहीं दिया ना आपको प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। और विच वॉज ₹4,50,000, 45,000 का प्रॉफिट है। बेटा ये 45,000 का पिछले साल पूरा प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो इसी साल का प्रॉफिट माना जाएगा। तो हमें कितने दिन का प्रॉफिट निकालना है इसमें? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो 4 महीने का प्रॉफिट निकाल लीजिए फटाफट, इसमें से निकालिए, खुद से कीजिए तो जरा इसे। 4 महीने का प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए खुद से बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 ना? अच्छा मेरे में ठीक है, अच्छा आप में इसमें बुकलेट में गलत है थोड़ा सा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकाल के दे रखा था, पूरे साल का दे रखा था, बस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट जिस साल इनकी डेथ हुई 2022 था, प्रॉफिट फॉर 2021 से लेके 22 तक का जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट मानेंगे 2020 से लेके 21 तक, दोनों बराबर ही माना जा रहा है, इज इक्वल टू, हमने इक्वल मान लिया है। और ये प्रॉफिट कितना था बेटा? 4,50,000 पूरे साल का। लेकिन हमें प्रॉफिट कितने दिन का निकालना है एक्चुअली में? प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2000, सॉरी मार्च गलत हो गया, 31 जुलाई है 2022। तो पूरे साल का प्रॉफिट है बेटा 4,50,000, इसमें हमें करना है कितने दिन का अलग? 4 महीने का। 4 महीने का प्रॉफिट अलग कर देंगे हम लोग। कितना आ रहा है बेटा? 4 महीने। अब इसमें से आप उसका हिस्सा भी निकाल लीजिए जिसकी डेथ हुई थी बेटा। रीता की डेथ हो गई थी, लिखिए रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1,50,000 में इसका जो प्रॉफिट शेयर है इक्वली है
रीता का प्रॉफिट शेयर क्या है बेटा, इक्वली है, 1/3 है। तो कितना आएगा ये, 50,000। अब क्या बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आया है क्या? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बनाइए बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल अकाउंट। और ये है 50,000 रुपये। समझ में आ गई बात? कर लिया बेटे सबने? आइए जी नेक्स्ट, मनोज, राकेश एंड हर्ष। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक बार रीड करिए, खुद से बनाइए। हाँ जी, मनोज, राकेश एंड हर्ष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, मनोज राइट 30 जून, 30 जून को मनोज की डेथ हो जाती है। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, और ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। शेयर प्रॉफिट or loss of deceased partner from the beginning of the year up to the date of was to be determined on the basis of last year profit। कह रहे जो लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था उसके बेसिस पे इनका प्रॉफिट निकाला जाएगा। अच्छा जी, लास्ट ईयर में प्रॉफिट ना हो के क्या हो गया था बेटा, तो इस बार इनको क्या मिलेगा, फिर लॉस में ही शेयर मिलेगा ना। तो ये प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, लॉस अब इस साल का लॉस निकाल लो, जून तक का लॉस निकालो फटाफट। तो बताइए जरा मेरे को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। लास्ट ईयर लॉस लास्ट ईयर में लॉस हुआ था, वो लॉस कितने का था बेटा, 2 लाख रुपीस का। और जो हम प्रॉफिट और लॉस फॉर 2022 से 23 में देख रहे हैं, वो किसके बराबर होगा बेटा, लास्ट ईयर के। तो ये क्या हो गया, हमें लॉस फॉर 2022 से 23 में भी हमें भी क्या हो गया, ये फिर तो लॉस हो गया। अब हमें इसमें प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा, किसका, मनोज का, और ये 30 जून तक का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 22 तक का। बेटा ये 2 लाख का कितना कर देंगे, 3/12। कितना आ गया बच्चे, अब इस लॉस में से उसको शेयर देंगे, क्या नाम है उसका, मनोज शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस। तो बेटा 50,000 का मनोज का लॉस शेयर कितना है, मनोज है बेटा 2/5, और ये वैल्यू हो जाती है आपकी 20,000।
अगर हम जर्नल एंट्री करें तो लॉस के लिए मनोज का कैपिटल डेबिट कर देंगे, मनोज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। being मनोज share of loss debited to his account। आप ये लिख सकते हैं नरेशन। नोट कर लिया जी, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में ये 17, 18, 19 आप मैच करो ना बेटा, जो है आप टिक लगा लो, अपने देख लो उसमें क्या है। ये देखो, बुकलेट निकालो और मैच करो। ये लो बुकलेट, किसके मैच करो, क्वेश्चन नंबर उसके हिसाब से लिखो जो आपके बुकलेट में। 17 A B वाला ये क्वेश्चन है, ये बी है बेटा, यहाँ पे बी नहीं है। 17 नहीं, आगे पीछे होगा ना। जो आपने मनोज के बात किया था वो देखो ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ है, ये वाला है, ये लो होमवर्क में। उसके बाद ये लीजिए होमवर्क में, नीचे वाला भी, और अजय वाला भी जी। रमन भी, अखिल और आभा, यहाँ तक। ये 5 क्वेश्चन होंगे, 5 या 6। नहीं है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो भी क्वेश्चन है, 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं, वो आप कर लीजिएगा।